हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम आपको यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड क्लास 7th में इकाई 2 है ना, यूनिट सेकंड हमारा चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 2D करेंगे, ठीक है ना। और घातांक यानी एक्सपोनेंट, ये हमारा चैप्टर है। इसमें हम पहले देखेंगे पेज नंबर 64 पे प्रयास कीजिए लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि 8 स्क्वायर तथा 1/2 की पावर -6 का अंतर मान बताइए। इन दोनों का अंतर मान कितना होगा, यानी इन दोनों घटाने पे कितना आएगा। तो 8 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 8 × 8, 8 8 जा 64, 8 9 64 आएगा। और 1/2 की पावर -6 का मतलब होगा 1/2 की पावर 1 इसकी पूरी की पावर -6। तो यहाँ हम फार्मूला यूज करना चाहते हैं 1/a की पावर n बराबर a की पावर -n, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1/2 की पावर 1 है, तो ये अगर n है तो n माइनस होता है ऊपर जाके, तो ऐसे ही 2 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, 1 ये हट जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर -1 हो गया, इसकी पावर -6 है। तो 2 की पावर -1 और -6 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर माइनस प्लस और 6 का ही 6, तो 2 की पावर +6 घात हो जाएगी, यानी इसी को आप 2 की पावर 6 कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/2 की घाते -6 का मतलब क्या हो गया, 2 घाते 6, और 2 घाते 6 का मतलब होगा 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 3 बार 6 बार गुणा करेंगे। 2 का कितनी बार, 6 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ठीक है। अब 8 स्क्वायर और 1/2 के घाते -6 में अंतर पूछा गया है, तो अंतर मतलब घटाना, तो इतना माइनस इतना कर दिया। 8 स्क्वायर -1/2 की पावर -6, इसका मतलब 64, इसका मतलब 64, 64 -64 0 आ गया। तो अतः 8 स्क्वायर तथा 1/2 की घाते -6 का अंतर मान 0 है। इनका अंतर क्या है, 0 है, इनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 की पावर -3 का मान बताइए। तो इसको हल करेंगे, 1/3 लिखेंगे, इसके ऊपर -3। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि 1/a की पावर n इक्वल a की पावर -n, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो 1/3, 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। अब 1/3 की पावर 1 है, तो ये 3 की पावर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 3 की पावर -1 होगा, क्योंकि इसकी घात 1 है तो -1, इसकी n थी तो -n, इसके ऊपर -3 है वो लगाया। अब ये घात के ऊपर घात लगता है, तो ये फार्मूला है a की घाते m, और इसकी घात अगर n लगी हो तो a की घात में mn का हो जाता है, m और n का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे -1 और -3 का गुणा कर दिया, माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3, तो 3 घाते +3 यानी 3 घाते 3। तो 3 घाते 3 का मतलब 3 × 3 × 3, 3 बार, 3 3 9, 9 3 27, तो आपका आंसर 27 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 4 की पावर -4 का मान बताइए। अब इसी का उल्टा हो जाएगा, देखिए अगर a की पावर -n है तो इसके 1/a की पावर n करेंगे। तो यहाँ भी हम 1/a की पावर n यानी 4 की घाते 4 करेंगे। 4 की घाते 4 का मतलब 4 का गुणा 4 बार, तो 1/4 4 4 4 4 बार गुणा, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 में 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 में 4 का देखिए 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 छक्का 24 1 25, ठीक है ना। 1/256 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको अगला दिखा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में प्रत्येक में कौन संख्या बड़ी है। इसमें बताना कौन सी बड़ी है, 5 घाते 3 तथा 5 घाते -3। तो आपको पता है 5 घाते 3 और 5 घाते -3, 5 घाते 3 का क्या मतलब होता है, 5 का गुणा 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 5 घाते -3 का मतलब क्या होता है, यही फार्मूला a की घाते -n बराबर 1/a की घाते n। तो 1/a की घाते n यानी 5 की घाते 3, a की जगह 5 है, n की जगह 3 है, 5 घाते 3 हो जाएगा, 1/5 गुणे 5 हो जाएगा, ये तो 125 हो गया, 5 × 5 = 25, 125, और 125 इसका मतलब 5 × 5 = 25, 25 × 125, ये भी 125, और ये 1/125, तो 1/125 मतलब 1 का 125वां भाग, और ये पूरा 125, तो ये बड़ा हो गया। 125 इज ग्रेटर देन 1/125, या आप कह सकते हैं कि 5 का क्यूब इज ग्रेटर देन 5⁻³ तो 5 घाते 3 बड़ी है, तो अतः 5 घाते 3 बड़ी संख्या है। दूसरा 2 की घाते 2 तथा 2 की घाते -2 सेम इसी तरह से होगा, 2 × 2 लिखेंगे, 1/2 घाते 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, इसका 1/4 होगा। तो आपको पता है 4 और 1/4, तो 4 बड़ा हो जाएगा 1/4 से, तो 4 इज ग्रेटर देन 1/4, या 2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 की पावर -2, 2 स्क्वायर ग्रेटर हो गया, ये बड़ा हो गया, अतः 2 स्क्वायर बड़ी है, ठीक है। अगला देखिए 2 घाते 3 तथा 1/2 घाते -3।
अब यहाँ क्या है, 1 है, 1 अगर 1 घाते माइनस n है तो ये ऊपर जाके 1 घाते n होगा प्लस में, तो ये 1/2 घाते -3, ये 2 की घाते केवल 3 हो जाएगा। ये 2 घाते 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये भी, 2 गुणे 2 गुणे 2 ये भी, क्योंकि 2 घाते 3 ये भी है, 2 घाते 3 ये भी है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ये भी हो गया, 8 ये भी होगा। तो इसमें कौन बड़ा है, कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों बराबर है, कोई भी इसमें बड़ा नहीं है। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2D। इसमें पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे हल 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 5 गुणा 3 की घाते 9। अब 3 सेम है तो इसकी घातें जुड़ जाएंगी, आधार समान है तो घात जुड़ेगी, 3 घाते 4 + 5 हो जाएगा गुणा 3 घाते -9। ठीक है, यहाँ तक। अब 3 घाते 5 4 9 हो गया, यहाँ 3 घाते -9। अब फिर आधार यहाँ समान है तो फिर घाते जोड़ेंगी, तो 3 घाते 9 प्लस जोड़ेंगे क्या, माइनस का 9, तो 3 घाते क्या होगा 9 प्लस माइनस -9, 9 - 9 3 घाते 0 होगा। और आपको पता है किसी संख्या का घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, तो इसलिए आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2/3 का स्क्वायर इंटू 4/9 की घात 2, यानी स्क्वायर इंटू 2/3 की घाते -4। तो आप देखिए 2/3 यहाँ है, 2/3 यहाँ है, तो हम इनको पहले सवाल लिख लेंगे ये ऊपर वाली, फिर 2/3 को यहाँ लिखेंगे स्क्वायर, और फिर 2/3 घाते -4 इसको लिखेंगे, 4/9 का स्क्वायर पीछे लिख देंगे। कोई फर्क नहीं है क्योंकि गुणा में कोई दिक्कत नहीं होती, 2 गुणे 3 चाहे 3 गुणे 2 6 ही आना। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो 2/3 की घाते ये 2 और ये -4 जुड़ेगा तो 2 + -4 हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस ये -4 जुड़ जाएगा। तो अब अगली लाइन में होगा 2/3 की घाते 2 और ये -4। ठीक है ना, 4 में से 2 गया तो -2 ये आ जाएगा। और आप इसको 4 को 2 गुणे 2 लिखेंगे, 9 को 3 गुणे 3, इसका स्क्वायर यहाँ 2 और 3 2 बार हैं तो इसलिए 2/3 का स्क्वायर कर सकते हैं आप। इसको 2 बार है ना तो स्क्वायर लग जाएगा, 3 भी स्क्वायर है तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है, ये तो इसका स्क्वायर हुआ, ये स्क्वायर ये रहा, तो घात के ऊपर घात जब लगता है तो घातों का गुणा होता है, तो 2/3 की घाते 2 गुणा 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2/3 की घात -2 और यहाँ 2/3 की घात 2 दूनी 4, तो 2/3 फिर आधार समान हो गया, घातें इसकी -2 और ये +4 हैं तो ये भी जुड़ेंगी, -2 + 4, 4 में से 2 घटेगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है तो घट जाएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा, तो 2/3 की घाते 2 यानी 2/3 गुणा 2/3, 2 घात है ना तो 2 बार गुणा होगा, तो 2 का 2 में गुणा, अंश का अंश में, हर का हर में, 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, तो 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करने आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 1/2 की घाते -2 गुणा 2 की घाते 2 का मान होगा। तो आपको पता है कि 1/2 की घाते 1 लिख सकते हैं, इसकी घात -2 और फिर गुणा 2 की घात 2 है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की घात -1 हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना 1/1 की घाते n क्या होता है, 1 की घाते -n होता है, तो ये -1 हो गया, इसके ऊपर -2 है, फिर गुणा 2 की घाते 2। अब देखिए 2 की घाते -1 और उसके ऊपर -2, तो इन घातों का गुणा होगा, तो 2 घाते क्या हो जाएगा, 2 × 2 और माइनस +2 और गुणा 2 की घाते 2, तो 2 की घाते 2 का मतलब 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 दूनी 4, तो 4 चौके 16, यानी ऑप्शन डी सही है आपका, ये सही है। ठीक है, ये 16 सही है। अगला है 3 की घाते -2 और इंटू 3 की घाते 5, इसका मान क्या होगा। तो आपको पता है 3 की घाते -2 है और गुणा में 3 की घाते 5, तो अब 3 की घाते -2 और ये +5 होगा क्योंकि घाते जुड़ेंगी, आधार समान है, तो 3 की घात 5 में से 2 घटेगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो 5 में से 2 गया 3 आएगा, 3 घाते 3 का मतलब 3 × 3 × 3, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, क्या आएगा 27, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, ये केवल 27 उत्तर आएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिख रहा है निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला है 1/3 की घाते -2 इंटू 3 की घाते 2 भागे 3 की घाते -3। ठीक है, तो आपको पता है कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग होगा, तो 1/3 की घाते -2 या 3 की घाते 1 लिख दे रहा हूँ मैं क्योंकि 1 तो होगा ही। अब 3 की घाते 2 और माइनस होगा क्योंकि भाग में अगर आधार समान है तो घातें माइनस होती हैं, घटती हैं और गुणा में जुड़ती हैं, तो माइनस होगा, क्या माइनस होगा, अगली घात -3। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर 1/1 की घाते n है तो a की घाते -n होगा और इसकी घात जो है वो -2 पहले से वो लिख दी जाएगी। अब यहाँ 3 की घात ये क्या होगा, 2 और माइनस और ये
ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 3 हो जाएगा। तो 3 की घात -1 और -2 जब गुणा होगा तो 2 इकाई 2 होगा, तो +2 हो जाएगा। तो 3 की घाते +2 और गुणा 3 की घाते 3 2 5, ठीक है। तो 3 की घात क्या आ जाएगा, 2 और +5, क्योंकि यहाँ आधार समान है, घात जुड़ जाएगी, तो 3 की घात 7, यही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको अंकों में व्यक्त करना चाहते हैं अच्छे से, तो 3 का गुणा 7 बार करिए, जो गुणा है वो लिख दीजिए। आसान है, इतना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़ी संख्याएं हो जाएंगी, है ना। 7 घात, 10 घात, 15 घात कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अगला देखिए दूसरा। अब इसका दूसरा पार्ट है कि 7 की घाते 4 गुणा 1/7 की घाते 3 भागे 7। तो ये 7 की घाते 4 होगा, गुणा इसको लिखेंगे 7 की घात -1, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1/1 की घाते n है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, और उसकी घात 3 फिर भागे 7। 7 की घाते 4 गुणा 7 की घात -1 और 3 का गुणा होगा तो -3 आ जाएगा, 3 इकाई 3 -3 भागे 7। 7 का मतलब इसकी घात 1 है। अब ये होगा 7 की घात 4 गुणा, पहले भाग होगा तो 7 की घाते -3 है, और ये घात माइनस होगी तो ये -1 हो जाएगी, ठीक है। अब 7 की घात 4 और गुणा 7 की घात 3 1 4, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस इसलिए जुड़ जाएंगे तो -4 घात होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 7 7 दोनों आधार समान है, दोनों आधार समान है, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो 7 की घाते 4 और प्लस में क्या होगा, -4, यानी 7 की घात 4 -4, तो 7 की पावर 4 - 4 क्या होगा, 0। और किसी भी के नंबर की पावर अगर 0 होगा तो इसको मान 1 ही होता है, 7 की घात 0 का मान 1 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन 1 आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला पार्ट देखते हैं, थर्ड। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2, इसको करना है। किसका सरलतम रूप क्या होगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2। 3 की पावर 0 का मान 1 और 3 की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/3 की पावर 1 प्लस 3 की घाते -2 का मतलब क्या होगा, 1/3 के घाते 2। अब 1 को 1/1 लिख सकते हैं, प्लस 1/3 के घाते 1 का मतलब 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर का मतलब 1/3 तिहाई 9, ठीक है। 1 3 9 का एलसीएम लेंगे, 9 आ जाएगा। 1 का भाग लगाएंगे, 1 9 9, 9 का 1 में गुणा 9। 3 का भाग लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 का 1 में गुणा 3 इकाई 3। 9 का भाग लगाएंगे, 9 इकाई 9, 1 आया, 1 का 1 में गुणा 1। अब 9 और 1 10 और 3 13, 13 बटे नीचे 9 तो है ही है, तो 13/9 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा पार्ट। 3 की पावर 3 की घाते 3 भागे 3 की पावर 25 गुणा 3 की घाते 4 उसकी घाते 4। तो 3 की पावर 3 है, ये सवाल लिख लिया हमने, ठीक है। अब 3 की पावर 3 है, उसकी पावर 3 है, तो पावर के ऊपर पावर गुणा होगा, 3 की पावर 3 गुणा 3, इनका गुणा हो जाएगा 3 गुणा 3, ठीक है, भागे। अब देखिए 3 की पावर 25 है, वो 3 की पावर 25 लिखेंगे, फिर गुणा 3 के घाते 4 है और इसकी घाते 4 है, तो इसका भी 3 के घाते 4 गुणे 4 होगा, घातों को गुणा, ठीक है। अब 3 की पावर 3 तिहाई 9, 3 के घाते 3 तिहाई 9 हो गया, भागे 3 घाते 25 और गुणा 4 चौके 16, 3 घाते 16, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि आधार समान है, घाते अलग है, भाग हो रहा है, तो भाग में घाते घटती हैं, गुणा में जुड़ती हैं, तो घटेगी 9 - 25 और 3 घाते 16 गुणा में 3 घाते 16, ये तो इसे लिखना है। 3 घाते 9 - 25, 25 में से 9 घटेगा, माइनस का 16 आएगा, 3 घाते -16 और 3 घाते 16। अब 3 घाते 16, 3 घाते -16 है ना, -16 और यहाँ 16, 3 3 बराबर है आधार, तो घाते जुड़ेंगी, 3 घाते -16 प्लस जुड़ेगी 16, तो -16 प्लस 16 क्या हो जाएगा, 0। 3 घात 0 और 3 घात 0 या किसी घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने करा दिए, और प्रयास कीजिए कि कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए, ठीक है। तो ये सारा आप प्रैक्टिस करिएगा। अब आगे इसमें बचे हैं 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में, तब तक आप इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर आप वाकई इस चीज़ को ध्यान से देखें और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ज़रूर वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे रखिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएं, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि अपने के साथ दूसरे का भी कल्याण के लिए सोचना है, ठीक है ना। सर्व लोग सुखी हों, सर्व संपन्न हो, ये ऐसी भावना रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।